चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो पहली मरतबा 2018 में मुनाकिद हुई। आज ये एक्सपो आलमी तिजारती स्टेज पर एक अहम इवेंट बन गया है। चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम कर रही है जिसका मकसद इक़्तिसादी आलमगीरियत का फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी ताउन को आगे बढ़ाना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौरीन। आज हम साथी चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो जा रहे हैं और देखते हैं कि इस बार क्या मुख्तलिफ चीज़ है। दिलकश आईफल टावर, मुलन रोज विंडमिल और दीगर फ्रांसीसी लैंडमार्क्स को साइट पर दोबारा तैयार किया गया है, जिससे लोग फ्रांस के दिलकश मनाज़िर का तजुर्बा कर सकते हैं। तंजानिया ने अफ्रीका में जिन की मदद से तामीर करता तंजानिया से ज़ाम्बिया तक रेलवे का एक मॉडल दिखाया। ये एक्सपो तनहा जिन की परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है बल्कि तमाम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों को उजागर करती है। इस दफा 150 ममालिक हितों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 3400 से ज़ायद एक्सहिबिटर्स ने इसमें शिरकत की और दुनिया भर के मारूफ कंपनियों में से 297 ने भी इसमें शिरकत की और पाकिस्तान ने यकीनन इसमें हिस्सा लिया है और चीनी अवाम के लिए बहुत सी चीज़ें लाई हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि जितना बड़ा ये CII प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इतना शायद बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी और एग्जीबिशन प्रोवाइड नहीं करती। हर कंपनी अपने हर सेक्टर में रहकर ना सिर्फ अपना ताल्लुक कंज्यूमर के साथ बना सकती है बल्कि उसका बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ इस एग्जीबिशन में हमें ज़्यादा लोग जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो चावल में कर रहे हैं, ब्रोकन राइस में ज़्यादा कर रहे हैं, बासमती स्टीम में कर रहे हैं, सेला में कर रहे हैं, नमक में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि पाकिस्तानी नमक जो है वो चाइना में बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल हो जाए। तरामती थीम के साथ दुनिया की पहली कौमी नुमाइश के तौर पर CRIE हर साल दुनिया भर से बहुत सी नई मसनूआत, नई टेक्नोलॉजीज और नई खिदमत को इकट्ठा करती है और वंसाओ भी यही इसका एक हिस्सा है। वर्ल्ड प्रीमियर, एशिया प्रीमियर और चाइना प्रीमियर, CRIE में ऐसे अल्फाज वक्तन फ़वक्तन सामने आते हैं। मौजूदा CRIE के दौरान 400 से ज़ायद नुमाइंदा नई मसनूआत, नई टेक्नोलॉजीज और नई खिदमात की रूनुमाई की गई, जिनमें आला दर्जे के आलात, नए मवाद, मरीन इंजीनियरिंग के मवाद, बायोटेक्नोलॉजी, जदीद ज़रही टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत से दीगर जदीद शोबों का इहाता किया गया है। जनाब, ये जूते हैं, ये स्मार्ट जूते हैं, ये अमेरिका से हैं। कहा गया है कि उसको पहन के आप उड़ने की मानींद महसूस करेंगे। पता नहीं कि ये सच है या नहीं, तो हम ट्राई करेंगे। इसे एक ही चार्ज पर 11 किलोमीटर का सफर मुमकिन है, जो चलने की रफ्तार के 2.5 गुना के बराबर है, जिससे लोगों को सही मानों में चलने की आज़ादी का एहसास होता है। दोस्तों, क्या आपने हवाई जहाज पर सवार होते हुए काम पर जाने के बारे में सोचा है? चीन की नई मसनूआत आपके ख्वाब को पूरा कर सकती है। ये एयर टैक्सी बहुत कूल है ना। ये बिजली से चलने वाली है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत कुशादा है। ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक जा सकती है और आप देख सकते हैं कि ये एक पायलट और 4 मुसाफिरों को सही साथ ला सकती है। यहाँ लोग न सिर्फ असली हवाई जहाज देख सकते हैं बल्कि इस कंपनी ने ज्यादा सोच समझकर इस नुमाइश में एक स्मार्ट वेटिंग रूम कायम किया है, ताकि विजिटर्स पूरी फ्लाइट सर्विस का मुकम्मल तजुर्बा कर सके। इसके अलावा टर्मिनल में एक सिम्युलेटेड ड्राइविंग रूम मौजूद है, जहां लोग बिना शीशे बनकर गहराई से मसनूई ड्राइविंग का तजुर्बा कर सकते हैं। मियाले जिंदगी में बेहतरी के साथ साथ सेहत के हवाले से लोगों की तवज्जो बदलीज पर ही है। रोज़ा की नुमाइश में AI प्लास्टिक के शोबे में बहुत सी नई मसनूआत और नई टेक्नोलॉजी पेश की गई है, जो इस नुमाइश की खास बात है। रोज़ा बोस्टन साइंटिफिक का नुमाइश में हिस्सा लेने का 6वां मौका है, जिसमें कुल 80 से ज़ायद मसनूआत शामिल हैं, जिनमें दिल, खून की शरियाओं, ट्यूमर, यूरोलॉजी, हाजमा और निज़ाम आसाब के शोबों का इहाता किया गया है। CRIE न सिर्फ एक्सहिबिटर्स के लिए नुमाइश का एक मौका फराहम करती है बल्कि नुमाइशों को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए खिदमात भी फराहम करती है। अक्टूबर 2024 में बोस्टन साइंटिफिक का चीन में पहला मैन्युफैक्चरिंग बेस मुकम्मल हुआ,
पहले 6 CRIs में 2500 से ज़्यादा नई मसनूआत, नई टेक्नोलॉजीज और नई खिदमात की निकाब कुशाई की गई है। इस वक्त बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में तरक्की के नए इंजनों की तलाश में है और चीन का नई पैदावारी कुव्वत का ताकुब आलमी तिजारती मंजरनामे में एक नई कशिश पैदा कर रहा है। सब्स CRI का एक और रुझान है। CRI सब्स और कम कार्बन तरक्कीब पर अमल करने के लिए एप्लीकेशन का एक अहम मंजरनामा बन गई है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने पायदार तरक्की में नई कामयाबियों का मुजाहिरा किया है। माहौल दोस्त और फैशनेबल मसनूआत के साथ सब्स कम कार्बन और पायदार तरक्की के तस्वुरात को उजागर किया है। मुझे उसी ने इस दफा रिसाइकलिंग का तस्वीर यहाँ लादा है और वो इस स्टोर को डेकोरेट करने के लिए जिन भर के स्टोर से रिसाइकलिंग मवाद इस्तेमाल करता है और यहाँ डिस्प्ले भी करता है। दोस्तों, we all know Nestle, right? इस दफा नेस्ले ने कॉफी कैप्सूल से एल्यूमिनियम निकालते हुए इस तरह का एक बाइक बनाया है। ये लिमिटेड एडिशन वाला है, बहुत खूब है ना। खुलापन इंसानी तहजीब की तरक्की के लिए एक अहम कुव्वत है और ये दुनिया की खुशहाली और तरक्की का वाहिद रास्ता है। जैसे जैसे इंसानियत खुशहाली की तरफ बढ़ रही है, दुनिया के सबसे बड़े तरक्की पजीर मुल्क और ग्लोबल साउथ के रुकन के तौर पर चीन ने हमेशा दीगर तरक्की पजीर ममालिक को मदद फराहम करने की पूरी कोशिश की है। तो CRI ने भी बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे की तामीर के तस्वुर को बरकरार रखा है। ग्लोबल साउथ के ममालिक को आलमी मईशत में जम करने की मदद की। इस दफा CRI ने 33 सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए 120 से ज्यादा मुफ्त बूथ फराहम किए हैं और साथ ही साथ अफ्रीकी मसनूआत के डिस्प्ले के लिए एरिया को भी बढ़ाया है। इसके अलावा चीन ने अफ्रीकी मसनूआत के अपने खाम ताहिर के लिए एक खुसूसी ग्रीन चैनल भी बनाया है। हालिया बरसों में ग्लोबल साउथ से ज्यादा खास ज़रई मसनूआत जैसे शहद, कॉफी, मूंगफली, दिल वगैरह चीन के हजारों घरों में दाखिल हुई हैं। CRI का ताल्लुक न सिर्फ चीन से है बल्कि पूरी दुनिया से है। यहाँ हर दावन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद का बीज बो रहा है। एक ऐसे दौर में जहाँ दुनिया तेजी से मरबूत है, खुलापन और दावन ही मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता है। CRI के जरिए चीन अपने दरवाजे खोले हुए मुहसाना दावन की दावत से आलमी मुश्तरका तरक्की के लिए दुनिया का खैर मुकदम करता है।